लेकिन सवाल यही है कि क्या अपॉर्चुनिटी आज टीसीएस भी देगा, क्योंकि कल जाते जाते यहां पर बिकवाली देखने को मिली थी। स्टॉक इवेंचुअली क्लोज हुआ 0.5% नीचे, लेकिन शेल पिछले लास्ट 1 आवर में मैं देख रही थी टीसीएस इन्फोसिस दोनों में आधे से 1% तक की मुनाफा वसूली लोग करने लगे थे। शायद इंडिकेशन था कि नंबर्स थोड़े से फीके आएंगे, क्योंकि मिस तो डेफिनेटली है, डॉलर रेवेन्यू में मिस, मार्जिन्स में मिस, और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो नॉर्मली पिछले 3 क्वार्टर्स में मैं एक चीज गौर कर रही थी कि काफी मजबूत थी, काफी कॉन्फिडेंट थी। वो अभी भी कह रहे हैं कि डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है साल के अंत तक, लेकिन कोविड की चिंता है, और कोविड की चिंता मेरे ख्याल में थोड़ी सी और बढ़ गई है, क्योंकि इस क्वार्टर में उसका दबाव देखा गया है रीजनल मार्केट्स पर। तो वो एक चीज है जिस पर शायद आज बाजार और ध्यान देगा और फिर इवेंचुअल रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो हर्षदा जी देखिए, 2 बातें हम लोगों ने देखी। अगर आप पिछली तिमाही में स्टॉक परफॉर्मेंस देखें, यानी कि जो आपने Q4 में मूव देखा स्टॉक में, लगभग हमने 6% का इजाफा देखा। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों ने रिकॉर्ड हाइज लगाई लिए हैं, और जैसा कि मैं आपको पहला बता रहा था, जो अकलमंद ट्रेडर है वो हल्का सा मुनाफा वसूल करके चलता है। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आंकड़े समझ लेते हैं। आपने मैनेजमेंट से बात कर रखी है, मयूरेश जोशी हमारे रिसर्च गुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बहुत जाने माने आईटी एनालिस्ट ओमकार साहब हमारे साथ एक्सेस सिक्योरिटी से जुड़ेंगे। तो एक चौतरफा चर्चा अब टीसीएस पर शुरू करते हैं, लेकिन पहले आंकड़े। आशीष जी स्वागत है आपका। बताइए, आंकड़ों में हल्की सी मायूसी, क्या क्या तरीके के नंबर्स आपको टीसीएस देता हुआ दिखा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैल सर। वीक, या फिर पता है वीक से ज्यादा बेहतर वीकिश सेट एक अच्छा टर्म होगा। थोड़ा सा कमजोर परफॉर्मेंस है। अब कमजोर क्यों? पहले तो रेवेन्यूज का फ्रंट, तो डॉलर आय में 3.5% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के सामने आया 0.3% की ग्रोथ। एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.3%, हमारी एस्टिमेट के सामने 2.4, तो मिस तो हुआ रेवेन्यूज के फ्रंट पे। दूसरी दिक्कत फिर शायद पर्कुलेट डाउन हुई मार्जिन्स में मिस। हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स ठंडे पड़ेंगे, पर ठंडे पड़ेंगे शायद 25-30 बेसिस पॉइंट्स, गिर गए 130 बेसिस पॉइंट्स। ये दूसरी दिक्कत, और इसीलिए मुनाफा 2.5% के आसपास क्यू ऑन क्यू रिड्यूस होता हुआ। दिक्कत एक तो वेज हाइक्स हुए थे, उससे भी आई। दूसरा, भारत का कारोबार, एशिया पैसिफिक का कारोबार, वो थोड़ा सा दबाव में था। भारत का कारोबार 14% क्यू ऑन क्यू गिरा, 4-5% की कुल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन यहां से आता है। एट्रिशन में 140 बिप्स का उछाल देखने को मिल रहा है। पर ध्यान रखिए कुछ अच्छी बातें, डील विंस अभी भी हेल्दी हैं, $8.1 बिलियन। रिकॉर्ड हायरिंग Q1 में करी है, तो ये सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर हो गया अच्छी हायरिंग का। होपफुली इसका मतलब शायद अच्छा आउटलुक होगा। 5 लाख का हेडकाउंट का आंकड़ा इस कंपनी ने इस क्वार्टर में क्रॉस कर दिया। और एक और अच्छी बात, इंडिया ठीक है, जो डेवलप्ड मार्केट है वहां पे ग्रोथ अच्छी है। और फाइनली शायद शेयरधारकों को कंफर्ट इस बात से मिलेगा शैल सर कि इन्फोसिस के मुकाबले एक रैंक अंडर परफॉर्मर रही ऑफ लेट ये कंपनी, पर नंबर्स तो मिस है। चलिए, ये बात आपके सामने आंकड़ों में आती हुई दिखती है। अब ऐसा करते हैं, ओमकार साहब को जोड़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हर्षदा जी, आपने मैनेजमेंट से बात करी, बताइए कौन सी 2 या 3 चीजें ऐसी आपको अच्छी लगी, और 1 या 2 जहां पर आपके जहन में चिंता है? इनफैक्ट मैनेजमेंट से और डिटेल में बातचीत होने वाली है आज 9:30 बजे शेल, लेकिन जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बयान दिए, ऑफ कोर्स कोविड को लेकर चिंता जग जाहिर है। उसमें इनफैक्ट टाटा मोटर्स की भी कमेंट्री में देखने को मिला था और टीसीएस के भी कमेंट्री में देखने को मिला था। तो मुझे इंडिकेशन ये मिल रहा है कि टाटा ग्रुप अब कोविड को लेकर और तैनात हो गया है। दूसरी तरफ जो आशीष ने भी मेंशन किया, जो इनके कोर मार्केट्स है, नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, वहां पर बहुत सॉलिड रिकवरी देखने को मिली है, वो एक अच्छा साइन है। और डील विंस में ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कोविड का इंपैक्ट देखा जा रहा है तो डील नहीं हो रही है। टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस क्वार्टर में $8 बिलियन की मजबूत है। बीएफएसआई में बहुत तगड़ा ग्रोथ है। रिटेल में लगातार 4 तिमाहियों में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है ये पॉजिटिव्स हैं जिस पर बाजार अगर तेजी डिप्स पर करना चाहता है तो करेगा, तो वो एक अच्छी चीज है। अट्रिशन हाँ चिंता का विषय है क्योंकि 8% पर आ गया, लेकिन कंपनी ने डबल डिजिट 12-13% के अट्रिशन में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो ये इनफैक्ट की कमेंट्री थी, या आप कह सकते हैं कि सार था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और डिटेल्स आज निकालेंगे। लेकिन ओमकार टंसाले को जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि इन नंबर्स पर आज क्या रिएक्ट करेंगे और ओवरऑल इन नतीजों से बाकी आईटी कंपनियों पर क्या असर बनता दिखाई देगा। ओमकार, स्वागत है आपका। बताइए, टीसीएस के
हाइलाइट्स हमने सामने पेश कर दिए हैं, लेकिन एनालिस्ट कम्युनिटी नंबर्स को कैसे रेट कर रही है? मिस जरूर है। क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स जो स्टॉक को ड्राइव करेंगे? डेफिनेटली रेवेन्यू टर्म्स और मार्जिन टर्म्स में मिस है, जहाँ की हम लोग सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू 3.5 to 4% रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, बिकॉज जो डील विंस किए हैं उन्होंने पिछले क्वार्टर्स में उसमें रैंप अप तो दिखाई देगा ये क्वार्टर्स में, तो बिलिंग अच्छा हो सकता है। जनरली Q1 अच्छा रहता है क्वार्टर्स फॉर आईटी कंपनीज के लिए, लेकिन जो Q2 का कोविड का जो वेव आया था, तो दैट हैव इम्पैक्टेड ऑन सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स, और सप्लाई साइड उसके लिए रैंप अप नहीं हो पा रहा है मेरे हिसाब से फॉर क्वार्टर में, जो इम्पैक्ट कर गया रेवेन्यू पे। लेकिन आप पूरा रिजल्ट देखते तो डीलिंग अच्छा रहा है, हायरिंग स्ट्रॉन्ग आ रहा है, उसका वर्टिकल स्प्लिट है जो कि BFSI वर्टिकल, रिटेल वर्टिकल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड वर्टिकल में अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है। जो वन टाइम इम्पैक्ट है इंडिया बिजनेस का, वो अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो एक लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस रोबस्टनेस एंड डिमांड सिनेरियो के ऊपर। तो वो एक अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जो नंबर्स है वो करंट क्वार्टर्स पे एक्सपेक्टेशन पे नहीं आया, तो थोड़ा प्रेशर में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन के अंडर। लेकिन आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखेंगे, लॉन्ग टर्म रन देखेंगे, तो स्टोरी अभी भी मेरे को इंटैक्ट होते हुए दिख रही है। ओमकार जी, आपने बिल्कुल सही बताया। लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से TCS से बेहतरीन आपको वेल्थ क्रिएटर सन 2004 से अब तक शायद ही मिला हो भारतीय बाजारों में। ऐसा करते हैं, अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब को भी इस चर्चा में जोड़ते हैं। मयूरेश जी, दो ऐसी चीजें जो आपको TCS के नतीजों में पसंद आती हुई दिखी हो, और एक ऐसी जहां पर हल्की सी शिकन आपके माथे में हो इन नतीजों को देखकर। मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग हर्षिता जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मुझे लगता है पहली चीज शैल सर होगी ऑर्डर बुक का, जो हर्षिता जी ने कहा, आई थिंक $8.1 बिलियन का। आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर द ऑर्डर बुक इज मूविंग हायर एंड हायर। पॉजिटिव संकेत यही लिया जा सकता है कि आई थिंक जो कोविड टाइम्स है, इवन इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड, जो डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन की आई थिंक एक लहर चल चुकी है, आई थिंक दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग गोइंग फॉरवर्ड। और इसलिए आई थिंक एक तगड़े ऑर्डर बुक की वजह से जो इनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स होती है, यानी जितने एम्प्लॉइज आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, वहां पे एक जबरदस्त बढ़ोतरी देखने मिलेगी। दूसरा, यस आई थिंक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है जैसे ओमकार ने कहा, और मिस जरूर है इन टर्म्स ऑफ एस्टिमेट्स, बट ये समझ के चले कि आई थिंक एज एग्जीक्यूशन विल इंप्रूव, एंड दिस इज पॉइंट 2, because of the strong order book that it carries at this point of time, जो डॉलर आय और रुपये आय है, आई थिंक वहां पे भी आई थिंक एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। और इसके वजह से आई थिंक जो हमें पे आउट्स आते हैं या कैश फ्लोज होते हैं, दैट शुड रिमेन स्ट्रॉन्ग, एज वेल एज EBIT मार्जिन्स बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स। तो ओनली निगलिंग फैक्टर मेरे हिसाब से शैल सर वाज द अट्रीशन, बट मेरे हिसाब से फॉर द इंडस्ट्री इटसेल्फ आई थिंक एक बहुत कॉमन या कॉमनैलिटी फैक्टर है। जैसे सेक्टर मोमेंटम में है और जैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लोगों को, आई थिंक अट्रीशन रेट ऊपर नीचे होते रहता है, बट आई थिंक 8.3 8.4 इज अ वेरी गुड नंबर। और जैसे आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ को और यूटिलाइज किया जाएगा, this number if it remains constant should remain very very good. तो मैनेजमेंट कमेंट्री शैल सर, जो आई थिंक डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, कंसिस्टेंट EBIT मार्जिन्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अलॉन्ग विद डिविडेंड पे आउट्स, आई थिंक जो पॉजिटिव्स है दैट फार आउटवे द नेगेटिव्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये सेक्टर शायद एक ट्रेंडिंग सेक्टर रहेगा, तो आई थिंक सेंटिमेंट शायद ये सेक्टर पे आ जाए आज के लिए, बट मुझे लगता है आई थिंक दिस सेक्टर इज अ सेक्टर फॉर कीप्स, और जो लीडर्स होते हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं अगले 4 से 8 क्वार्टर कर रहा है। ट्रेंड चिंता की वजह नहीं है, शायद आज डिप पहले तो खरीदारी करे। ओमकार और मयूरेश से उस पर एक कॉल भी लेंगे और टेक्निकली भी आपको बताएंगे कि कैसे दोनों TCS खड़ा है, और आपके सामने TCS और इन्फोसिस की चाल पिछले 1 साल से साफ दिखाई दे रही है। इन्फोसिस दरअसल आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है एज अगेंस्ट TCS, लेकिन FII ब्रोकरेजेस का क्या कहना है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों ने दरअसल टारगेट कट किए हैं, तो कुछ कह रहे हैं अभी भी स्टॉक भागेगा। इनफैक्ट ये पूरा डेटा क्रंच किया है सुमित ने। सुमित, बताइए किसको चिंता है और कौन एकदम बुलिश है?
देखिए मेजरली मिला जुला रुझान ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने टारगेट जरूर कट किया है, लेकिन अभी भी 3700 रुपए के टारगेट्स वो मान के चल रहे हैं, यानी 3800 साढ़े 3800 के टारगेट से घटा के 3700 कर दिया है। जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग रखी है और करीब करीब 3680 के टारगेट्स उनकी तरफ से भी हैं। मैक्वेरी की अभी भी आउट परफॉर्म रेटिंग है और 3640 के आसपास के टारगेट्स उनकी तरफ से भी हैं। तो ये 3-4 ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो कि तेजी की साइड यहां पर देख रहे हैं। अच्छा, यूबीएस ने न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया है, करीब 3350 के आसपास के टारगेट्स उनके हैं, लेकिन सिटी ने सेल कॉल दी है और 3100 के आसपास के टारगेट्स उनके, उन्होंने टारगेट घटाया भी है, 3220 से घटाकर 3100 के आसपास के टारगेट्स किए हैं। 2-3 चीजें जो कमेंट्री में साफ की गई हैं। पहली चीज कि स्ट्रॉन्ग कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के आंकड़े हैं, माना अनुमान से थोड़ा नीचे, लेकिन फिर भी काफी बेहतर साइड पे आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि भारतीय कारोबार की वीकनेस से ऑफसेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा कंपनी वेल पोजीशनड है, जिस तरह की डिमांड आउटलुक या डिमांड एनवायरनमेंट है उसमें सबसे बेहतरीन पोजीशन यही दिखाई पड़ रही है। FY 22-23 के जो ईपीएस एस्टिमेट है उसे रफली 1%, कुछ हाउसेज ने करीब 2% के आसपास भी कट किया है, और सबको लगता है कि स्लाइटली अनुमान से नीचे रुपी रेवेन्यू जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ा है Q1 का। लेकिन हाँ, वीक साइड पर मेजर डैम्पनर इंडियन बिजनेस ही रहा है, लेकिन ओवरऑल जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या यूएस मार्केट्स है वहां से अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी है। और थोड़ा सा कंसर्न वैल्यूएशन को लेकर रेज किया गया कि FY 22-23 के ईपीएस के हिसाब से थोड़ा महंगा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हो सकता है साइडलाइन होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी मेजर बड़ा कोई कट नहीं है और कोई बड़ा डाउनग्रेड भी नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कंसेंसस टारगेट अभी भी 3500-3600 की रेंज में ही आ रहे हैं, और अगर लोएस्ट एंड पे भी जाएंगे तो भी 3100 रुपए के आसपास के टारगेट्स हैं। ये आपके सामने टारगेट्स की एक सूची है। 3703 और 3080 के बीच में आप एक रेंज आते हुए देख रहे हैं। दोबारा जुड़ते हैं ओमकार जी से। ओमकार जी, आपने पूरा ब्यौरा सुना, आपकी व्यक्तिगत राय टीसीएस पर क्या होगी? कौन सा एक लेवल जहां पर आप बहुत ठोस तरीके से यहां पर खरीदारी करते हुए दिखेंगे, और क्या लक्ष्य होगा आपका 6 महीने साल भर में टीसीएस के लिए? हम लोग देख सकते हैं कि टीसीएस स्टॉक पिछले कुछ दिनों से गिर रहा था, लेकिन जून में ही उन्होंने ऑल टाइम हाई भी बनाया है 3399 पे। तो इट वाज ओवर प्राइस थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन 3200 के करीब, 3100 के करीब गुड रेट है बाय करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी उसका अच्छा है, बिजनेस रॉबस्टनेस है, डील विंस आ रहा है, हायरिंग अच्छे से हो रही है, तो ये सब पॉजिटिव चीजें भी है जो एक लॉन्ग टर्म में उसको अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न्स दे सकते हैं। तो मेरा टारगेट प्राइस है 3560, जो कि 9% है करंट लेवल से, लेकिन आप बीच में थोड़ा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। चलिए ओमकार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। 3560 का लक्ष्य ओमकार साहब रखते हैं टीसीएस पर। ये आपको फिलहाल 9% ऊपर का मुनाफा दे सकता है आज के लेवल से, लेकिन आज क्या करना है इन नतीजों के बाद ये आपको बता